आपके सामने लगातार हम प्रस्तुत कर रहे हैं न्यूज नेशन का ग्राउंड जीरो पोल सर्वे। जी हां, न्यूज नेशन के संवाददाताओं ने 182 विधानसभा सीटों में तमाम लोगों से बातचीत की है। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोगों से बातचीत की गई है, जिसके आधार पर आज न्यूज नेशन ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है वो आंकड़े जो वाकई में आपको चौंका कर रख देंगे। आज की सबसे बड़ी खबर जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आज हमारे संवाददाताओं ने जमीन पर लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में लगभग 49% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग आप ये कह सकते हैं कि 50% आज गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। कम से कम ये बात स्पष्ट होती दिख रही है हमारे इस ग्राउंड जीरो पोल सर्वे के द्वारा। कांग्रेस के खाते में 37% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जाता दिख रहा है। अब जरा इसे आप समझें कि अगर हम 4 जो गुजरात के क्षेत्र हैं उसके आधार पर बांटें तो सीटों का आंकड़ा क्या बैठता है, यह हम आपको प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3% हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके आधार पर सबसे पहले कच्छ और सौराष्ट्र, जिसमें कुल 54 सीटें आती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। कांग्रेस 8 सीटों पर अपनी बढ़त बना सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। यह ग्राउंड जीरो पोल सर्वे बता रहा है कि यह आंकड़ों का इस तरह से एक बंदरबाट हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में क्या स्थिति है, आइए जरा बात करते हैं उत्तर गुजरात की। और उत्तर गुजरात की 53 विधानसभा की सीटों में से 43 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में कर सकती है। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, अन्य को यहां पर बहुत सफलता नहीं मिलती दिखाई दे रही। यानी कि 2/3 से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं उत्तर गुजरात में। और अगर हम मध्य गुजरात की बात करते हैं, जहां पर 40 विधानसभा की सीटें आती हैं, तो 40 में से 23 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब आते हैं हम दक्षिण गुजरात के मामले पर, और दक्षिण गुजरात में दरअसल क्या स्थिति बनती दिख रही है, आइए जरा आपको यह भी दिखा दें। दक्षिण गुजरात में कुल 35 सीटें हैं, जिनमें से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं, 1 अन्य के खाते में जा सकती हैं। यह है न्यूज नेशन का ग्राउंड जीरो पोल सर्वे जो आप देख रहे हैं। यानी कि अगर हम 182 सीटों की बात करें तो 182 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 131 से 141 सीटें जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 150+ का मिशन रखा है, वो मिशन शायद कामयाब ना हो, लेकिन 131 से 141 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 37 से 47 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 4। नेशन का जो ग्राउंड जीरो पोल सर्वे है, इसके मुताबिक बीजेपी को 131 से 141 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 37 से 47। तो अगर आप देखें कि अपना 2012 विधानसभा का वोट शेयर बरकरार रखने में एक तरह से बीजेपी कामयाब हुई है। कांग्रेस किसी भी तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को, या फिर जो वो तमाम दावे कर रही थी कि विकास नहीं हुआ है, उनको भुनाने में यहां पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया न्यूज नेशन का ये जो ग्राउंड जीरो पोल सर्वे अभी आपके सामने है। श्याम जाजू जी हमारे साथ अजय जी जुड़ गए हैं, अभी श्याम जाजू जुड़ने वाले हैं। तो इस बीच मैं राहुल जी आपसे ही पहले प्रतिक्रिया ले लूं। ये जो आंकड़े हैं, जाहिर सी बात है इस पर अपने आप में संशय हो सकता है, क्योंकि कई और जो ओपिनियन पोल आए हैं उसके आधार पर आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं और अभी अन्य चैनल भी अपने आंकड़े दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी एक अलग परिभाषा हो सकती है। लेकिन क्या 131 से 141 का ये रेंज अगर भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम कर रही है उसके आधार पर संभव है? क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, यह प्रतीत होता है कि शायद ये आंकड़े अपने आप में निकल जाएं। मुझे थोड़ा संशय है इसमें, थोड़ी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कि असलियत से ज़्यादा दूर दिख रहे हैं थोड़े से। उनका बहुमत रहेगा, इसमें मुझे ज़्यादा शक नहीं है जी। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने कई नई किस्म की और गंभीर चुनौतियां थी। मैं राहुल जी आपको एक माफी चाहूंगी, थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, न्यूज नेशन के ग्राउंड जीरो पोल सर्वे में बीजेपी को जो सीटें मिलती दिख रही हैं वो 131 से 141 है, यानी कि 150 का जो टारगेट आप रख के चले हैं, कम से कम हमारे सर्वे में तो उसके काफी नजदीक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं आप। हेलो जी गजेंद्र सिंह जी, हेलो, आप मुझे सुन हाँ पाए? जी
जी मैं कह रही हूँ कि हमारे आपकी आवाज कट रही है जी न्यूज नेशन के ग्राउंड जीरो पोल सर्वे में आपने जो टारगेट रखा है आपकी पार्टी ने 150 का, उसके काफी करीब आप पहुंच रहे हैं। 131 से 141 सीटें हमारा सर्वे आपको दे रहा है। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी, राहत की सांस ली? निश्चित रूप से जो टारगेट जो लक्ष्य हमारे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपकी तय किया है, गुजरात की जनता की मानसिकता देखते हुए, गुजरात की जनता के मूड को देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम उस टारगेट को 100% अचीव करेंगे और 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। जी मैं पिछले काफी दिन से यहाँ पर कर रहा था, भावनगर जिले की सारी की सारी 100% जीतने वाले हैं। जी गजेंद्र जी, यहाँ पर हम देखें तो कच्छ सौराष्ट्र रीजन, जहाँ पे कहा जा रहा था कि पाटीदारों के गुस्से को आपको झेलना पड़ सकता है, कम से कम हमारा सर्वे वहां पर पिछली बार की तुलना में वहां भी आपको 10 सीटों की बढ़त दे रहा है और कांग्रेस को उल्टा वहां नुकसान हो रहा है। सौराष्ट्र कच्छ रीजन में 8 पे हमारे कम से कम सर्वे के मुताबिक, पोल सर्वे के मुताबिक वो सिमटती नजर आ रही है। तो पाटीदारों की कोई नाराजगी आपको नहीं झेलनी पड़ रही है? मैं जो है सबसे पहले आउटसाइड मैं आपको जो है ये कैंडिडेट को कम से कम ईमानदारी से सर्वे करने के लिए बहुत सारे आवेदन करता हूँ। और जिस तरह के सर्वे मीडिया ने दिखाए हैं, जिस तरह के सर्वे दिखाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि उससे हट करके जो वास्तविकता आपने दिखाने की कोशिश की है, आप अभिनंदन के पात्र हैं। और आप जो है ये जिस नाराजगी की चर्चा खड़ी करने का प्रयास किया गया था जी, और जो है बिना किसी का आधार के बातों को तूल दे करके और जो है कुछ जो है तथाकथित मीडिया के लोगों ने जिस तरह से इसको हाइप क्रिएट किया था। चलिए, तो आप संतुष्ट हैं? आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपका टारगेट लगभग इसमें मीट होता दिखाई दे रहा है? आलोक जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमारा ये ग्राउंड जीरो सर्वे जो बता रहा है, जाहिर सी बात है ऐसा लगता है कि आपकी पहले की स्थिति से भी स्थिति अब खराब होती दिख रही है। अगर ऐसा हुआ तो राहुल जी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं समझता हूं अभी तक बहुत सारे ओपिनियन पोल्स भी आए हैं 2004 से लेकर अभी तक, उत्तर प्रदेश से लेकर और तमाम जगह पर जहां पर फेल हुए हैं। बिहार में तो लोग पूछने लगे थे 9 बजे जब नतीजे आ रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और दिल्ली की मुख्यमंत्री एक जो कैंडिडेट थी वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझने ही लगी थी। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा और मेहनत करते तो शायद 150 ही दिखा देते तो बेहतर रहता। वास्तविकता से पूरी तरह से परे हैं ये रिवर्स हैं। वहां के जो रूपानी साहब हैं, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों हार रहे हैं बुरी तरह से। ग्राउंड पर हालत पूरी दीवारों पर इबादत लिखी है कि बीजेपी के खिलाफ परसेप्शन है। कौन सा सैंपल लिया, कौन सा सैंपल साइज लिया, बिल्कुल हो सकता है। देखिए आलोक जी, ये आपकी राय हो सकती है और मुझे इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। मुझे भी देखिए, मैं समझता हूं राय आपकी है, लेकिन जो स्थिति मान लीजिए, अच्छा चलिए, मैं गुजरात से आया हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं वहां पर गुजरात में हर समाज का तबका सड़कों पर बीजेपी को हराने के लिए खड़ा है और आप कह रहे 150 सीट आएंगी। आलोक जी, पहले भी पोल्स गलत भी साबित हुए हैं तो सही भी साबित हुए हैं, उसको लेकर आप अलग अलग मत रख सकते हैं। गलत भी साबित हुए, हाँ बिल्कुल गलत भी साबित हुए, सही भी साबित हुए, उसको लेकर आपका मत हो सकता है। लेकिन आज ही तमाम टीवी चैनल्स पर जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उन्हीं में बहुत डिफरेंस है। अगर चलिए हाँ, चंदन कुमार सिंह, क्या उत्तर प्रदेश में आपने यकीन माना था कि वही हाल होगा कांग्रेस का जो हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं माना था ना। बिल्कुल तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अलग रवैया दिखा रहे थे, लेकिन कांग्रेस की स्थिति वहां खराब हुई थी कि वहां पर इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे इस पोल सर्वे को मानिए, लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए ये वस्तुस्थिति होगी तो दिक्कत हो जाएगी। कि वहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ऐसी सिचुएशन होगी, हमें भी अंदाजा नहीं था। क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये एक अपने आप में प्रश्न है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। चलिए अभी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपकी स्थिति क्या है ये तो हम देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो छोटी नगर पालिका है उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। हम बस ये जानना चाहते हैं कि जाहिर सी बात है एक अलग परसेप्शन है, और ये परसेप्शन है कि राहुल गांधी बहुत तेजी से गुजरात में अपनी जगह बनाते दिख रहे हैं, लेकिन जो हमारा पोल सर्वे है, जो कि जमीन से जुड़ा सर्वे है, हम ये कम से कम दावा कर रहे हैं, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर कर रही है। 115 विधानसभा सीटों पर आज काबिज है, लेकिन उससे बढ़कर 131 तक जा सकती है, 141 तक जा सकती है। अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, देखिए ये जो सेफोलॉजी है जिसको कि हम चुनाव शास्त्र कहते हैं जी,
ये अभी भारत में डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि मल्टी वेरिएबल सिचुएशन होती है और इसमें चुनाव विज्ञान हमारा बहुत अच्छा नहीं है। जो कह रहे हैं आलोक जी वो सही कह रहे हैं कि भारत में हम इसी वजह से ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर क्यूब लॉ जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिस बाइपोलर चुनाव में होती है, जो कि गुजरात में है, जी। अगर हम उसमें चुनाव के आपके आंकड़े को मान लें कि 37% और 49%, तो इसमें जो क्यूब लॉ होता है 2n² का फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से आप बिल्कुल सही हैं कि ये हो सकता है कि ये 141 तक जाए और ये 35 तक रहे। ये क्यूब लॉ से अप्लाई करके बिल्कुल होता है। लेकिन इशू ये है कि क्या वाकई ये पोर्ट गैप रहेगा और ये इतना रहेगा कि 12 से भी ज्यादा कांग्रेस कम पाएगी, 12 से ज्यादा 2012 से, और बीजेपी 2012 से भी 1% ज्यादा पाएगी। ऐसे में जबकि अल्पेश, जिग्नेश ये सारे लोग हों, तो ये मुझे लगता है कि इसको आपको देखना पड़ेगा कि शायद इसमें कहीं भूल हुई है इसको करने में। और वो भूल ये है, भूल का मतलब ये है कि आपने जो सैंपल लिया है क्या वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है। मैं अभी आपके बाइट्स सुन रहा था, उसमें जितने भी पटेलों से आपने बात किया वो संभ्रांत एक अच्छा वो था, गांव था जिन पटेलों से आपने बात अभी हम विनीता से भी बात करेंगे। एनके सिंह जी, विनीता जो है इंटीरियर इलाकों में गई हैं हमारी सहयोगी, और उन्होंने आदिवासी इलाकों में भी गई हैं, वो गांव देहात में भी गई, उनसे भी हम पूछेंगे। डिवाइड इतना ज्यादा बढ़ा है कि जो नाराजगी है पटेलों में वो नीचे के तबके। क्या ग्राउंड के नेता जो है संजय पटवार हमारे साथ सूरत से कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय पटवार जी, यहाँ आंकड़े तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति पहले से भी खराब होने वाली है। आप तो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं जी, पटवार जी, वहां के लोकल लीडर हैं आप कांग्रेस के, आप बताइए क्या आपको लगता है, क्या प्रतिक्रिया देंगे इन आंकड़ों पर आप? बहन जी, आपके आंकड़े में मैं नहीं जाना चाहता हूं, और वो आपका सर्वे है, आप किस हिसाब से लिया वो नहीं पता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो आपने दक्षिण गुजरात की परिस्थिति बताई है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के आपने 22 सीट बताई है 32 में से, वो कांग्रेस को 22 मिलने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की 10 होने जा रही है। यहाँ ग्राउंड रियलिटी ये है। मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे क्षमा करेंगे। नोटबंदी की भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद है। सोलंकी साहब, हम जो यहाँ पर अभी अपना पोल सर्वे दिखा, ऐसा लगता है कि लाइन कट गई, माफ कीजिएगा पटवार साहब जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अगर उनसे फोन मिलता है तो दोबारा हम संपर्क साधेंगे, लेकिन पटवार साहब अपनी बात रखिए प्लीज। आपने जो साउथ गुजरात का सर्वे बताया जी, वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से अलग है। ग्राउंड रियलिटी अभी ये है कि सूरत सिटी के अंदर और साउथ गुजरात जो बिजनेस हब है गुजरात का, उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट जीएसटी और नोटबंदी का रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पाटीदार इफेक्ट सूरत सिटी में जितनी है उतनी कहीं नहीं होगी, सौराष्ट्र को छोड़ के। मैं शहरी इलाका की बात कर रहा हूँ। और आपने जो सर्वे बताया कि 22 भारतीय जनता पार्टी हो जा रही है, उल्टा होकर कांग्रेस को 22 मिली और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आप ये बात नोट करके रख लीजिए। पोल सर्वे को कहते हैं कि उल्टा होने जा रहा है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है। सूरत के व्यापारियों की नाराजगी हमने देखी हुई थी। क्या लगता है कि राहुल गांधी ने मुद्दा जरूर बनाया उसे, लेकिन अरुण जेटली ने वक्त रहते उस नाराजगी को दूर कर दिया, और इसीलिए हमारे नतीजे ये कह रहे हैं। 1% भी नहीं हुआ। विनोद जी बोलिए। सरलीकरण जो मांग रहे हैं व्यापारी आज भी दुखी हैं। बिल्कुल, विनोद जैन जी बोलिए। जो संजय जी बात कर रहे हैं, पहली बात वो सरासर गलत है। आपका जो सर्वे है उससे भी हमारी सीटें जरूर बढ़ेगी। दूसरा, जीएसटी के बारे में जो ये बता रहे हैं, नोटबंदी के बारे में जो बता रहे हैं, जीएसटी को लेकर शुरू में जो थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, कोई भी नया कानून या नया नियम आता है तो स्वाभाविक तौर पे उसको लागू करने में, उसको सरलीकरण करने में टाइम लगता है। लेकिन नरेंद्र भाई ने जो कहा था कि भाई सरकार का मन खुला है, जो भी चेंजेस करने होंगे सरकार उसके लिए रेडी है। और अगर जीएसटी का फायदा लेने के लिए जब कांग्रेस गई है, नोटबंदी का फायदा लेने के लिए कांग्रेस ये चाहती है कि नोटबंदी आई है, तो अब हमारी मैं आपको जैन साहब रोकना चाहूंगी यहाँ पर।
हमारे रिपोर्टर्स, क्यों हम कह रहे हैं कि न्यूज़ नेशन का जो ये सर्वे है वो ग्राउंड जीरो पोल सर्वे है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। मुद्दे अच्छे बुरे, एंटी इनकम्बेंसी हो, विकास की बात हो, सब चीजें हमने आपके सम्मुख रखी हैं, लोगों से बातचीत की है। और इंटीरियर्स में भी हमारे रिपोर्टर्स गए। विनीता खास तौर से दूर दराज के इलाकों में गए, गांव पे उन्होंने फोकस किया और उन्होंने आदिवासी बहुल इलाके जो है वहां पर उन्होंने फोकस किया है। तो विनीता से भी हम जानेंगे विनीता ने क्या कुछ पाया लोगों के मिजाज में और विकास के मापदंड पर। लेकिन उससे पहले विनीता की कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वडनगर बच्चे बच्चे की जुबान पर है। वडनगर वही जगह है जहां पीएम मोदी चाय बेचा करते थे। अब यहां के रेलवे स्टेशन की शक्ल और सूरत भी बदल चुकी है। इस जगह से उनका खासा जुड़ाव रहा है और यही वजह है कि इस रेलवे स्टेशन को एक खास तवज्जो भी दी गई है, जो कि लोगों के दिलों तक भी छूती है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। ये बताइए, अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वडनगर ये नहीं होता तो इतना अच्छा आपका रेलवे स्टेशन बनता? नहीं बनता। उनकी वजह से बना है या ये रेलवे स्टेशन सालों से मतलब उनकी वजह से बना है? मेहसाणा जिले के वडनगर में हमने लोगों से मन की बात जाननी चाहिए तो सियासी तकरार देखने को मिली। ये बताइए कि अब कितना आपको लगता है कि वडनगर की तस्वीर भी थोड़ी बदली है? कुछ लगता है, फर्क लग रहा है, कुछ बदलाव लग रहा है? बदला तो कोई फर्क नहीं लागे उतना ही। वो तो मालूम है कि 22 वर्ष से वडनगर का कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा। मोदी साहब तो वो दिल्ली में पड़े रहते हैं, वडनगर का कुछ भी ध्यान नहीं रखते। हालात पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे है कि आपके मन में और कई ऐसी चीजें हैं जो चाहते हैं आपकी होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। मेहसाणा जिले में अब नहर की सुविधा बढ़ने से ज्यादातर इलाका हरा भरा दिखाई देता है। विकास के मुद्दे पर हमने किसानों से बात की। पानी का सोल्यूशन आ गया, मतलब क्या पानी इधर दिखाई दे रहा है, मुझे इधर खेत दिखाई दे रहे हैं, क्या फर्क आया? इसके आश्रय हम तो नरेंद्र मोदी साहब जी को पूरा उसका आज देते हैं। शिकायत किससे आपकी? मोदी साहब से। मेहसाणा से हमारा सफर खिलौना उद्योग के लिए मशहूर साबरकांठा के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर कारोबारियों ने बातचीत के दौरान सरकारी मदद की इच्छा जताई। बताइए कि अभी नोटबंदी हुई, जीएसटी हुआ था, उसका फर्क पड़ा? हाँ, फर्क पड़ा। जीएसटी उसमें नोटबंदी में भी फर्क पड़ा और जीएसटी में भी फर्क पड़ा है। कारीगर बहुत कम हो गए, लकड़ी नहीं मिल रही, अभी समस्या है बहुत सारी। गवर्नमेंट की मदद होगी तो ये जिंदा हो रहेगा, वरना वो खत्म हो जाएगा काम। विकास का मुद्दा हो या मजहबी तकरार, न्यूज़ नेशन ग्राउंड जीरो से लोगों के मन की सही तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। वडनगर से विनीता यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। विनीता से हम अभी बातचीत करेंगे, लेकिन कांग्रेस से शकील अहमद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अहमद जी, न्यूज़ नेशन का ग्राउंड जीरो पोल सर्वे जो बता रहा है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 131 से 41 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के पास 37 से 47 सीटें जा सकती हैं। यानी कि आपका प्रदर्शन पिछले बार के मुकाबले 2012 के मुकाबले भी शायद खराब हो सकता है। जाहिर सी बात है, आप इसे माने या ना माने, लेकिन ये हमारा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हम आपसे इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो राहुल जी के लिए ये अध्यक्ष पद का तोहफा तो अच्छा नहीं रहेगा? देखिए, पहले जो ओपिनियन पोल हुआ करता था आज से 8-10 साल पहले जी, वो एक निष्पक्ष ये हुआ करता था। आज का जो ओपिनियन पोल है जी, ये आजकल पेड प्रचार से होता है। ये भी प्रचार का एक हिस्सा बन गया है कि टीवी चैनलों को, सेटेलाइट को पैसा तो दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दिए वो आपके पक्ष में शकील जी, बड़ा आपने बड़ा अच्छा आरोप लगाया। आप ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दिए गए होंगे क्या? जब उत्तर प्रदेश में हमारी जितनी हमने सीटें दी थी उससे भी खराब प्रदर्शन किया था, तब भी पैसे दिए गए। शकील जी, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आप नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपका सबसे पहला ये कहना कि पैसे दिए गए होंगे, तो मैं ये आपसे पूछता हूँ, आज तक कांग्रेस ने कितने न्यूज चैनल को पैसे दिए? आपने अब तक कितने न्यूज चैनल को पैसे दिए? इस तरह की बातों को करके आप अपना स्तर तो दिखा ही रहे हैं। हम सबों की बदनामी कितनी करते हैं, आप समझते हैं क्या? वोटर है, उनको प्रभावित करने के लिए ओपिनियन। शकील अहमद जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह के आरोप लगाने से पहले कम से कम इतना बता दीजिए कि आज तक कांग्रेस ने तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के लिए कितने न्यूज चैनल को पैसे दिए?
अगर आपने नहीं दिया तो कैसे आपने मान लिया कि किसी न्यूज चैनल ने आज तक पैसे लिए होंगे? इस तरह के आरोप लगाने से पहले कम से कम गरिमा का तो ध्यान रखिए। माफ कीजिएगा, मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद नहीं आ रहा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आलोक जी माफ कीजिएगा, लेकिन इस तरह के आरोप अपने आप में बड़े अजीब से लगते हैं। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक न रखें, हो सकता है कि आप ये माने कि हमारा ये ग्राउंड जीरो सर्वे बिल्कुल सही ना हो, लेकिन ये बताइए कि अगर ऐसा वाकई में स्थिति हो जाती है तो क्या वाकई में कांग्रेस को फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि स्थितियों को कैसे संभाला जाए? उत्तर प्रदेश के पहले भी एक अलग स्थिति थी, गुजरात के पहले भी एक अलग स्थिति है, बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, ऐसा कम से कम तमाम जगहों पर देखा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है उनका यह कहना है कि वो बीजेपी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं अजय जी आपकी बात से मैं उसको बिल्कुल गिराऊंगा नहीं, लेकिन मैंने बार बार प्रश्न उठाए हैं कि कौन सा सैंपल लिया आपने, क्या क्वेश्चन एयर था, क्या सैंपल साइज था, शहरों में किया, गांवों में किया, किस तरह किया, कब किया, कौन सी तारीख को किया, सुबह किया, शाम किया, तमाम प्रश्न हैं। और इन ओपिनियन पोल्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन तक ने अपने बैन लगाने की और प्रतिबंध लगाने की बात की है। जो आप प्रश्न उठा रहे हैं कि मीडिया चैनल्स के ऊपर, मीडिया चैनल्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज तक इस तरह के आरोप कहीं प्रमाणित हुए नहीं, और किसी भी नेशनल चैनल में इस तरह के आरोप आज तक प्रमाणित हुए नहीं। अगर जो प्रमाणित नहीं, अजय जी मेरी बारे में क्यों चर्चा करें? देखिए अजय जी, इलेक्शन कमीशन अगर किसी चीज के ऊपर बैन लगा रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रमाण भी रहे होंगे। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, मैं फिर वापस आता हूं। पिनाज मैं किसी को डिफेंड नहीं करने के लिए बैठा, एक स्वस्थ बहस चाहता हूं। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी ओपिनियन है कि जो आप ग्राउंड जीरो का पोल दिखा रहे हैं, मुझे पूरी तरह से ये हवाई पोल लग रहा है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि मैं गुजरात में होके आया हूं, वहां हर दीवार पे इबादत लिखी हुई है कि बीजेपी को हराना है। वहां लोग सड़कों पे पानी लेके कसम खा रहे हैं। विनम्रता से मैं आग्रह करता हूं कि हो सकता है कि आपकी राय बिल्कुल अलग हो, लेकिन ये कहना और आपके वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहना कि चैनलों को पैसे दिए जाते हैं, ये अपने आप में बड़ी अशोभनीय बात है। ये बहुत ही अशोभनीय बात है। इस बात का खंडन करता हूं, लेकिन मुझे पूरी तरह से लगता है कि ये ग्राउंड जीरो ना होकर हवाई नहीं, ग्राउंड जीरो नहीं, बिल्कुल ग्राउंड जीरो है। सुनिए, हम ये बिल्कुल आलोक जी, हम आपकी बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, सर्वे गलत हुए हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी के द्वारा किए गए सर्वे भी गलत साबित हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा सर्वे 100% सही होगा। गलतियां हाल फिलहाल के तमाम सर्वे में हुई हैं, लोकसभा चुनाव से लेकर चाहे बिहार उत्तर प्रदेश हो, हर जगह सर्वे गलत भी हुए हैं और सही भी हुए हैं, और बहुत कम ऐसा भी हुआ है कि क्लोज पाए गए हों। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो गए थे, इसमें भी हमारे रिपोर्टर्स लगातार 5000 किलोमीटर का सफर जो है अलग अलग इलाकों में तय किया है। उनमें से विनीता भी एक थी जो इंटीरियर्स में गई, आदिवासी इलाकों में गई। विनीता, यहाँ पर कांग्रेस का पैनल कह रहा है कि भाई आपने किन लोगों से बात की, आपको कौन सा विकास दिखा, किन इलाकों में विकास दिखा, जहां जहां आप गई थी, जरा इनकी जो शंकाएं हैं उनको शांत करें। आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। बिल्कुल पिनाज, मैंने उत्तर गुजरात की 35 सीटों पर सफ़र किया था और वहीं के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, चाहे उसमें आदिवासी लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे पाटीदार इलाके के लोग हों, और या यूँ कहें कि जो आपने अभी देखा था जिस तरह से कि जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, तो वहाँ की नाराज़गी भी हमने दिखाई, किस तरह से लोग बात कर रहे थे। वहीं पर दूसरी तस्वीर ये भी दिखाई देती है कि किस तरह युवा जो हैं वो उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी भी। और सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि मेहसाणा ज़िला जो है वो एपी सेंटर है गुजरात की राजनीति का, तो उसके मुताबिक यहाँ पर जहाँ जहाँ चर्चा होती है गलियों में, उसका असर होता है गुजरात की राजनीति पर, और ये बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर पाटीदार का असर आज दिखाई दे रहा है तो वो वाकई सोचने वाली बात है। विनीता, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि क्या ब्रेक के बाद हम आपसे वो सवाल पूछेंगे कि क्या जो नाराजगी है वो अपनी जगह थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो जादू है, जो कनेक्ट है उनका लोगों से, जो गुजराती अस्मिता का वो मुद्दा बार बार उठा रहे हैं कि गुजरात के बेटे को आप निराश नहीं करेंगे, क्या कहीं वो तमाम मुद्दों पे भारी तो नहीं पड़ गया? क्या ये वजह तो नहीं हो सकती?